देखेंगे कि 15 टिप्स एंड ट्रिक्स टू क्रैक अ जॉब इंटरव्यू। इंटरव्यू एक ऐसी चीज है जिससे शरीर कांपने लगता है, हमारी रातों की नींद उड़ जाती है, तैयारी अच्छे तरीके से करने की बजाय तैयारी की बैंड बज जाती है। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि आप अच्छे तरीके से सो नहीं पाते हो और आप हर समय बस वही सोचते रहते हो। लेकिन नहीं, आपको यही सब तो नहीं करना है। आपको मतलब कि आपको अच्छे से अपनी नींद पूरी करनी है, अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करनी है। और ये सभी तभी होगा जब आप अपने मन से इंटरव्यू का डर निकाल फेंकोगे। की क्या जरूरत है भाई, ये भी तो आपके एक एग्जाम की तरह होता है ना। जैसे आपने एग्जाम के लिए साल भर तैयारी की, फिर आपने एग्जाम दिया। एग्जाम में कॉन्फिडेंट वही बच्चा होता है जिसने एग्जाम की तैयारी साल भर की है, और कॉन्फिडेंट वो नहीं होगा जिसने एग्जाम की तैयारी एग्जाम के एक दिन पहले की है। इंटरव्यू से डरने की जरूरत नहीं है, बस आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। और यही कराने में आई हूँ। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 15 टिप्स एंड ट्रिक्स टू क्रैक अ जॉब इंटरव्यू। तो गाइस, अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करना है तो आपके लिए टिप्स बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि आपको इंटरव्यू में क्या करना है और क्या नहीं। आपको क्या लगता है कि इंटरव्यू में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सवालों के सही जवाब देना, राइट? नो, इससे भी ज्यादा जरूरी है कि इंटरव्यू में आपके पास सबसे ज्यादा जरूरी कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। गाइस, अगर आप कॉन्फिडेंट के साथ जा रहे हो इंटरव्यू देने, तभी आप सभी सवालों के सही जवाब दे पाओगे। क्योंकि सबसे पहले आपको बस इसी बात का डर रहता है कि कहीं आप गलत जवाब ना दे दो। इस चक्कर में आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है इंटरव्यू में कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल सबसे अच्छा रहना चाहिए। दूसरी बात, आपको इंटरव्यूअर के सारे क्वेश्चनों के सही जवाब देना है। और तीसरी बात, आपको उनके जवाब हॉनेस्टी के साथ देना है, मतलब ईमानदारी के साथ उनके सभी जवाब देने हैं। देने की हमारी पहली स्टेप है बी पंक्चुअल। इसमें ये है कि इसमें 2 स्टेप्स दी गई हैं। रीच वेल इन टाइम, मतलब कि जहाँ भी आपका इंटरव्यू है आपको वहाँ समय के पहले ही पहुँचना है। जैसे आपका इंटरव्यू 10 बजे है तो आप बिल्कुल 10 बजे के पहले ही वहाँ पर पहुँच जाएं। ठीक है, अगर आप लेट पहुँच रहे हो, जैसे आप 10:05 में पहुँच रहे हो, तो जो इंटरव्यूअर रहता है वो ये समझ लेगा कि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, आपके पास टाइम की वैल्यू नहीं है, जिससे कि आपकी जॉब ना लगने के चांसेस 99% बढ़ जाते हैं। सेकेंड, प्लान इन एडवांस। हमें हमेशा प्लानिंग कर ही चलना चाहिए। जैसे आपका 10 बजे इंटरव्यू है तो आप प्लानिंग कर लो कि हाँ, मैं इतने टाइम घर से निकलूंगा, ट्रैफिक में इतना टाइम लगेगा, फिर मैं जहाँ इंटरव्यू हो वहाँ टाइम में पहुँच जाऊंगा। ठीक है। एंड सेकेंड स्टेप है हमारी इंटरव्यू मोड एज सून एज यू एंटर द इंटरव्यू वेन्यू। इंटरव्यू मोड आपको स्विच ऑन करना है। इंटरव्यू देते टाइम जब आप जाओगे तो आपको अपना इंटरव्यू मोड स्विच ऑन करना है। मतलब क्या कि आपको हर एक चीज तौर तरीके से करना है। ये नहीं कि जैसे आप फ्रेंड के साथ कहीं जाते हो या फ्रेंड से मिलते हो तो आप कैसा बिहेव कर रहे हो ये मैटर नहीं करता, बट आपको इंटरव्यू देते टाइम आपको अपने मूड को स्विच ऑन कर लेना है। और ये आपको कब करना है? ये नहीं कि आप इंटरव्यू रूम में जाने के जस्ट पहले या जस्ट बाद, नहीं, आप गलत हो। आपको अपना इंटरव्यू मोड स्विच ऑन आपको उस बिल्डिंग में एंटर करते ही ऑन कर लेना है जिस बिल्डिंग में आपका इंटरव्यू है। ठीक है। और साथ ही आप इंटर होते ही आपके ऊपर नजर रखी जाती है, तो आपको बहुत ही फॉर्मल तरीके से सबसे बात करनी है। हमारा तीसरा स्टेप है ड्रेस अप फॉर्मल एंड स्टिक टू द फॉर्मल लैंग्वेज द होल टाइम मतलब पूरा समय, जो भी आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू का जो भी टाइम होगा, आपको उस पूरे टाइम में सबसे पहली बात तो ये कि आपको इंटरव्यू देने आप फॉर्मल कपड़े पहन कर जाओ। आप किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हो तो फॉर्मल कपड़े पहनकर ही जाओ। और दूसरी बात, आपको इंटरव्यू देते टाइम हमेशा फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करना है। आप जैसे ही इंटरव्यू आपका जिस बिल्डिंग में है, आप जैसे वहाँ इंटर करते हो तो
वहाँ के रिसेप्शन में, वहाँ के लोगों से जो भी आप बातें करोगे तो आप फॉर्मल तरीके से ही बातें करें, क्योंकि आपके ऊपर फुल नजर रखी जाती है। और इंटरव्यू देते टाइम भी आप फॉर्मल लैंग्वेज का ही यूज करें। इसी प्रकार हमारा चौथा स्टेप है मेंटेन आई कांटेक्ट एंड गुड बॉडी पोस्चर। आपको इंटरव्यू देते टाइम इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू देना है, प्लस जो इंटरव्यूअर रहेगा आपको उनकी आंखों में आई कांटेक्ट करके, मतलब आंखों से आंखों को मिलाकर इंटरव्यू देना है। और साथ ही आपका बॉडी पोस्चर अच्छा होना चाहिए। बॉडी पोस्चर मतलब क्या होता है, जैसे किसी की आदत होती है झुककर बैठने की, झुककर चलने की, तो ऐसा नहीं, आपको बहुत ही अच्छे से बैठना है और आपको झुककर नहीं चलना है, झुककर किसी के साथ हाथ नहीं मिलाना है। इसी प्रकार हमारा पांचवा स्टेप है स्पीक इन अ काम एंड क्लियर मैनर, डोंट मम्बल। मतलब आपको बुदबुदाना नहीं है, इंटरव्यू देते टाइम बुदबुदाना नहीं है। जैसे इंटरव्यूअर ने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा तो किसी की आदत होती है ना आंसर देने के कि नहीं उसका आंसर ऐसे नहीं, उसका आंसर ऐसे नहीं, ये नहीं करना है। आपको जो भी आंसर देना है क्लियर देना है, स्पष्ट देना है, जो कि इंटरव्यूअर को समझ में आए। इस बात का आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट स्टेप है मोटिवेटेड एंड एंथुसियास्टिक। मैं इसका मतलब ये है कि आपको इंटरव्यू देते टाइम फुल टाइम जोश में रहना है, मोटिवेटेड रहना है। मैं इसलिए आपसे ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम इंटरव्यू देने जाते हैं और हम एक दो सवाल के आंसर गलत दे देते हैं, जिससे हम अपना मोटिवेशन कम होने लगता है कि यार अब तो मैंने एक दो क्वेश्चन के आंसर गलत दे दिए, अब तो मेरा सिलेक्शन होने से रहा। सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि इंटरव्यू में एक दो क्वेश्चन के बेस में किसी का सिलेक्शन नहीं होता। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब तक आपका इंटरव्यू चल रहा है तब तक आपको फुल मोटिवेटेड होकर हर क्वेश्चन के आंसर देने हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट है नाउ टिप्स टू आंसर क्वेश्चन। मतलब जो इंटरव्यूअर रहेगा, इंटरव्यू देते टाइम हमसे जो क्वेश्चन पूछेगा तो उनके आंसर हमें किस प्रकार से देना है वो हम देखेंगे। प्रैक्टिस आंसर टू पॉसिबल इंटरव्यू क्वेश्चन। आपको इंटरव्यू में जाने से पहले आपको उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेनी है जो कि मैक्सिमम हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हैं, जैसे टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। नेक्स्ट है व्हाट आर यू स्ट्रेंथ, व्हाट आर यू स्ट्रेंथ, ये पूछा जाता है। थर्ड है व्हाई शुड आई हायर यू। इंटरव्यूअर इंटरव्यू देने वाले व्यक्ति से बोलता है कि व्हाई शुड आई हायर यू। नेक्स्ट है व्हाट आर योर करियर गोल। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में मैक्सिमम पूछे जाते हैं। अगर आपसे इंटरव्यूअर बोलता है कि डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 वर्ड्स, कि आप अपने आप को कोई 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करो, तो आप बोलोगे आई वुड डिस्क्राइब माई सेल्फ एज प्रोडक्टिव, कमर्शियल अवेयर एंड सेल्फ मोटिवेटेड। मतलब प्रोडक्टिव मतलब कंपनी के लिए अच्छा होना, है ना, कंपनी के लिए अच्छा होना। कमर्शियल अवेयर मतलब मार्केटिंग की जानकारी पता होना, मार्केटिंग की जितनी जानकारी है सब पता होना। एंड सेल्फ मोटिवेटेड मतलब मैं डल नहीं रहूंगी, मैं डल नहीं होने वाली, मैं कोई भी कार्य या फिर हर काम को करती रहूंगी। जैसे आपसे इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा था टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया है कि कैसे आपको उनके सामने इसका आंसर रखना है, ठीक है, कैसे बताना है। फिर है व्हाई शुड आई हायर यू। अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछता है कि व्हाई शुड आई हायर यू, तो आपको हमेशा बोलना है कि यू शुड हायर मी बिकॉज। जो भी आपका आंसर रहेगा आप उसे बोल दोगे। नेक्स्ट है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ। इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, तो आप आंसर देते टाइम सबसे पहले ये बोलोगे कि माय स्ट्रेंथ आर, और जो भी आपकी स्ट्रेंथ है ना, वो आप उसमें कंटिन्यू
छोड़ रखा है। इसी प्रकार हमारी नेक्स्ट स्टेप है नेवर गो ब्लैंक ऑन योर करियर गोल क्वेश्चन। मतलब नेवर गो ब्लैंक ऑन योर करियर गोल क्वेश्चन। आपको इंटरव्यू देने जाने के पहले आपको हमेशा अपने करियर गोल के लिए क्वेश्चन रेडी करके जाना है, खाली नहीं जाना है। अगर आपसे इंटरव्यूअर ने आपके करियर गोल के बारे में पूछ लिया और आप वहाँ कुछ नहीं बोले तो फिर ऐसे में आपकी जॉब ना मिलने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। इसलिए आपको हमेशा करियर गोल के क्वेश्चन के आंसर को रेडी करके जाना है। इसी प्रकार हमारा 9वां स्टेप है इसमें बी रेडी टू आंसर कमिंग अप क्वेश्चन फ्रॉम योर आंसर इटसेल्फ। मतलब हम अगर इंटरव्यूअर ने हमसे कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर देते टाइम आने वाले क्वेश्चन के लिए हमें तैयार रहना है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमसे इंटरव्यूअर ने पूछा है Why should I hire you? Why should I hire you? तो आप इंग्लिश बोलोगे उन्हें You should hire me because I have the skill। आगे आप बोलोगे ही तो इंटरव्यू आपसे पूछ लेगा कि What skill do you have? ठीक है, तो आप ऐसे में फिर इसका भी आपको आंसर रेडी रखना है। ये नहीं कि इंटरव्यूअर ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया तो आप बिल्कुल शांत हो गए, नहीं, आपको उसका भी आंसर रेडी रखना है। ठीक है, इसी प्रकार हमारी नेक्स्ट स्टेप है एक्सेप्ट दैट डू नॉट नो द आंसर। अगर आपसे इंटरव्यूअर ने कोई क्वेश्चन पूछा है और अगर उसका आंसर नहीं पता तो आपको उसे घुमाने की जरूरत नहीं है कि अरे इसका आंसर ऐसा से ऐसा बोल दें, उसे क्या पता चलेगा। नहीं, आपको एक्सेप्ट करना है कि मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता। आप सॉरी उनसे बोल दो सॉरी I don't know that। Sorry, I don't know that। उसी प्रकार do you homework है ना। आपको इंटरव्यू देने से पहले आपको अपना ये होमवर्क करके जाना है कि आप जिस जॉब के लिए जा रहे हो एनालाइज योर जॉब डिस्क्रिप्शन। आप जिस जॉब के लिए जा रहे हो आपको उसके बारे में पूरी जानकारी पता रहनी चाहिए। एंड रिसर्च द कंपनी। एंड आप जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो उस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, उसका विजन क्या है, उसका मिशन क्या है, ये सब आपको जानकारी पता रहनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कस्टमाइज योर आंसर इन अ वे दैट कैन ऐड वैल्यू टू द रोल एंड कंपनी। आपको अपने आंसर ऐसे कस्टमाइज करना है कि जो वो वैल्यू है कहाँ कहाँ ऐड करनी है, जैसे कि जो आपका रोल है प्लस वैल्यू कहाँ कंपनी में। ठीक है, आपके रोल में और कंपनी में वैल्यू ऐड करनी है। इसी प्रकार नेक्स्ट स्टेप है हमारी इंटरव्यू देते टाइम की एक्सप्लेनिंग योर रिज्यूम एलाबोरेट एंड कर्टन सर्कल अकॉम्प्लिशमेंट। ठीक है, जो आपका रिज्यूम है वो आप इंटरव्यू देने गए हो तो वहाँ अपना रिज्यूम देते हो तो रिज्यूम में क्या क्या आपकी डिटेल्स है वो आप प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि कभी कभी इंटरव्यूअर आपसे आपके रिज्यूम से ही सारी डिटेल्स मांग लेता है। अगर आप रिज्यूम खुद बना रहे हैं तो अच्छी बात है, तो आपको जानकारी पता ही होंगी। अगर आप रिज्यूम किसी और से बनवा रहे हो तो आपको उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। जैसे इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है वॉक मी थ्रू योर रिज्यूम, मतलब तो आपको इसमें ये बताना है कि आपने अपने रिज्यूम को के बारे में बताना है। ठीक है, कि आपके रिज्यूम में क्या क्या क्वालिफिकेशन वगैरह है। इसी प्रकार हमारा 14 स्टेप है योर सब्जेक्ट बेसिक फंडामेंटल। अगर आप इंटरव्यू देने गए हो, अगर आपके पास पहले कोई वर्क का एक्सपीरियंस है तो आपसे इंटरव्यूअर आपके वर्क के बारे में पूछेगा, एक्सपीरियंस के बारे में पूछेगा। अगर आप फ्रेशर हो तो आपके सब्जेक्ट बेसिक सब्जेक्ट्स के बारे में वो पूछेगा। नेक्स्ट है बी अटेंडिंग नोटिंग एग्री एब्सोल्युटली ऑफ कोर्स एक्सेट्रा। अगर इंटरव्यूअर आपसे कुछ पूछ रहा है बता रहा है तो आपको खोया खोया नहीं रहना है, यहाँ वहाँ नहीं देखना है, आपको आई एग्री ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ कहते ही रहना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप इंटरव्यू देने जाएं तो ये सब स्टेप जरूर फॉलो करें, और जहां आपको समझ में ना आए हो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही आप मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं रोजाना आपके लिए इसी प्रकार की यूजफुल वीडियोस ला सकूं, जिससे कि आपको डेली रोजाना कुछ नया सीखने को मिले। थैंक यू।